क्या आपको भी खाना करने के बाद देर तक जलन का एहसास रहता है, दर्द का एहसास रहता है? घंटों घंटों मरीज आके कहते हैं डॉक्टर साहब घंटों घंटों गुजर जाते हैं कि सुबह स्टूल पास किया है, शाम होने को आ जाती है, दोपहर होने को आ जाती है, लेकिन दर्द का एहसास कम नहीं होता, जलन का एहसास कम नहीं होता। मैं आपको बता दूं, ये बहुत पेशेंट कंप्लेन करते हैं, लेकिन ये बवासीर नहीं है। ये ये एक और बीमारी है जिसको हम एनल फिशर कहते हैं। लोगों के लिए जनरली तौर पे एक कंफ्यूजन है कि लोग बवासीर हो, मैं उसको भी बताऊंगा, उसको भी बवासीर समझते हैं, एनल फिशर हो उसको भी बवासीर समझते हैं। जितनी अलामात पखाने के आखिरी हिस्से में जो जो मसाइल आए, जो अलामात आए, उसमें कट लग जाए, वो मोके बन जाए, वो प्रोलैप्स हो जाए, लोग जनरली तौर पे सबको बवासीर समझते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है जिसपे हम बात करने वाले हैं वो है एनल फिशर। उसकी सिम्टम्स क्या है, कौन से लोग हैं जिनको ज्यादा एनल फिशर होने का मसला ज्यादा हो सकता है, अगर हो जाए तो फिर क्या क्या करना चाहिए। एनल फिशर का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, अगर आपको दर्द महसूस होती है, दर्द रहता है पखाने वाली जगह में, आखिरी हिस्से में देर देर तक दर्द रहती है, तो ये एनल फिशर है, ये बवासीर नहीं है। एनल फिशर किसको कहते हैं कि पखाने वाली जगह पे उसके एंड पे एक रिंग होता है जिसे एनल रिंग कहते हैं, उसमें एक कट लग जाता है, और हकीकतन कट लगता है पेशेंट को, और दर्द का जो एहसास होता है वो भी शार्प चुभने वाला और कट लगने वाला, जिस तरह चीरे आने वाला दर्द होता है। मरीज ये प्रेजेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब इस तरह की पेन है हमें। इन लोगों में ये ज्यादा कॉमन होता है, ऐसे लोग जिनमें कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होती है, कब्ज ज्यादा रहती है, उनमें ये कट लग सकता है। स्टूल बहुत ज्यादा, पखाना बहुत ज्यादा अगर सख्त आएगा तो वहां उन लोगों को कट लग सकता है। तीसरा, ऐसी खवातीन जो प्रेगनेंसी में होती हैं, वहां पे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है पेल्विक रीजन में, तो उसकी वजह से भी आपको कट लग सकता है। कुछ और वजूहात भी हैं, जिस तरह कुछ पेशेंट्स को अगर देर तक मोशन आते रहे तो उससे भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी कट लग सकता है। फिशर का मतलब कट लगना है, और कट का देर तक पेन रहती है और जलन का एहसास रहता है। अब इसकी अलामत में हमने देखा कि जब कट लगेगा तो सबसे पहले इसमें दर्द होगी, देर तक दर्द रहेगी, जलन का एहसास होगा, चुभने वाला दर्द होगा, छिलने वाला दर्द होगा। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब, कितने मरीज आके कहते हैं डॉक्टर साहब बैठा नहीं जाता, मैं बैठ नहीं सकता, मुझे लेटा नहीं जाता, मैं बार बार करवटें बदलता हूँ, बेचैनी होती है। तो ये सारी इसकी अलामत है। अगर आपको भी इस तरह की अलामत है तो ये एनल फिशर है, ये बवासीर नहीं है। अब ये भी हमें पता लग गया कि ये एनल फिशर है, इसकी ये अलामत है, तो करना क्या चाहिए अगर किसी बंदे को बवासीर हो। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, आपको अपनी कॉन्स्टिपेशन को, कब्ज को खत्म करना चाहिए। उसके लिए हम स्टूल सॉफ्टनर देते हैं, हम फाइबर का इंटेक ज्यादा करेंगे, एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे। उसके अलावा पेशेंट को चाहिए कि वो ज्यादा पानी ज्यादा पिए, हाइड्रेशन ज्यादा हो, ताकि उसका स्टूल को सॉफ्ट होने में मदद मिले। दूसरा ये काम करना चाहिए कि ऐसे पेशेंट में हम पेन किलर भी देंगे, या लोकल लेवल पे ऑइंटमेंट यूज करते हैं, या उसके अलावा वार्म सिट्स करते हैं, यानी गर्म पानी में अगर पेशेंट को बिठाया जाए तो उसकी दर्द में उसकी काफी कमी आती है। फिर फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर बैठे रहते हैं कुछ लोग तो उसकी भी इंटेस्टाइनल मूवमेंट में कमी आती है, जिसकी वजह से कब्ज भी बढ़ती है। तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, चलते रहना चाहिए, उससे हमारी जो एक जनरली तौर पर फिशर की मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है, हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। इन सारी, अगर ऐसी किसी भी पेशेंट को इस तरह के मसाइल हो तो होम्योपैथी एक बहुत अच्छी होप ऐसे पेशेंट्स के लिए। होम्योपैथिक मेडिसिन का अगर अब मैं ये कहूँ कि मैजिकल रिजल्ट है तो ये गलत नहीं होगा। आपकी इस तरह की पेन को, आपकी जलन को, आपकी चीजों को बहुत मिनिमम स्पैन ऑफ टाइम में बहुत जल्दी इसको अफाका भी आ सकता है। पेशेंट बहुत सारी उनकी जिंदगियों में सुकून आ सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने इलाके में किसी भी अच्छे एक्सपर्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुद ब खुद मेडिसिन की तरफ ना जाएं। अगर आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं तो वो आपको इस फेज से आपको निकाल सकता है।